नमस्कार, ए10 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं दित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है हमारे सवालों को लेकर। सर, जिस तरह से बात की जाए तो कुछ महीने पहले या कुछ देर पहले जो है टारगेट किलिंग जो है वो सरपंचों को किया जाता था, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो अहम डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है जम्मू कश्मीर की, या अर्बन लोकल बॉडी, जहाँ इसको जो है डिमाइल करने की कोशिश की जाती है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान द्वारा और पाकिस्तान प्रेरित मिलिटेंट जो हैं उनके द्वारा, अलगाववादियों के द्वारा। उन्होंने जो है हमारे डेमोक्रेसी को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ये भी फ़ख्र है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसने बैलेट का साथ जो है वो दिया है, बुलेट का नहीं। तो इसलिए नुकसान ज़रूर हमारे लोगों को हुआ है। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि हमारे बड़े सारे साथी जो हैं उन्होंने अपनी जान जो है, अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवाई है इस डेमोक्रेसी के लिए। और मैं कहूँगा कि उन्होंने शहादत दी है इस डेमोक्रेसी के लिए। तो इसलिए आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और मैं सलाम करना चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवानों को, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और खुसूसन तौर पे हमारी आर्मी के जो जवान हैं वो दिन रात इसी पे जो है वो लगे हुए हैं कि मिलिटेंसी जो है ज़ीरो पे आ जाए और ज़ीरो टॉलरेंस पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो लिहाजा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। सर, बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम चलाया गया, 2 चलाया गया, 3 चलाया गया। क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा अगर बैक टू विलेज 4 भी जो है वो चलाया जाएगा तो? देखिए, बैक टू विलेज जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, और हर एक बैक टू विलेज के अंदर हर एक पंचायत को 10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी गई। पहले बैक टू विलेज में भी मिली, सेकंड में भी मिली और थर्ड में भी मिली। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमने वेलकम किया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से बहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हमने हमेशा वेलकम किया इस प्रोग्राम का, क्योंकि जो भी आवाम के लिए पॉजिटिव इनिशिएटिव सरकार लेती है उसके लिए हम लोग वेलकम करते हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम को डोर स्टेप पे जो है हर एक फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त असेंबली भंग है, असेंबली नहीं है। हाँ, हमारी काउंसिल जो है वो यूटी बनने से ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास आज की तारीख में अगर ग्राउंड पे जो है, ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो यही जमहूरियत है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की और दूसरी अर्बन लोकल बॉडी की। तो इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो है आवाम की सेवा जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाखूबी खिदमत जो है वो लोगों की कर रहे हैं। पंचायत की अगर बात की जाए तो किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर आ रही हैं? देखिए, पंचायतों के अंदर प्रॉब्लम्स अगर आज की तारीख में अगर कुछ आ रही हैं तो वो कुछ आ रही हैं कुछ ऑफिसरों की वजह से। कुछ ऐसे ऑफिसर साहबान हैं कि वो नहीं चाहते कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जो है वो पावर चली जाएं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनसे सवालात करें, उनसे जवाब मांगे। ये उनको जो है कुछ ऑफिसरों को गवारा नहीं है। ये ज़्यादा ऑफिसरों की तादाद नहीं है। ये हो सकता है 20 से 25% ही ऐसे ऑफिसर होंगे जो है रोड़ा डालने की कोशिश बीच में करते हैं और आवाम को सही उसका फ़ायदा ना मिले उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रास रूट लेवल के जो हैं चुने हुए नुमाइंदे वो अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये सारा क्रेडिट हम लोग जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को देना चाहते हैं, मोदी साहब को देना चाहते हैं, और उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह साहब को देना चाहते हैं। और बिलखसूसन हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्हीं की अध्यक्षता में इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। और जहां कुछ ऑफिसर जो मनोज सिन्हा साहब की बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, चोरी छुपे करते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी हमारी नज़रें भी जो है वो हैं, मनोज सिन्हा की साहब की नज़रें भी हैं और केंद्र की सरकार की भी नज़रें उन ऑफिसरों के ऊपर हैं। लिहाजा वक्त जब आएगा आगे तो ये सारी चीज़ें
ठीक भी होंगी, लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाहियत प्रेसिडेंट होने के नाते मैं एक बार फिर से उन ऑफिसर साहबान को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अगर 50,000 रुपया सैलरी मिल रही है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, तो आवाम की खिदमत के लिए मिल रही है और आवाम का ही टैक्स पे जो है आवाम करती है, उसी का जो है पैसा आपके जेब में जा रहा है। आपके परिवार में अगर पैसे का खर्च हो रहा है तो वो अवाम के टैक्स पे मनी का हो रहा है। अगर मुझे 3,000 रुपया सरकार मुझे 3,000 रुपया ऑनरेरियम सरपंच को दे रही है, तो मुझे उस 3,000 रुपये का सही से फ़ायदा जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि 3,000 रुपया आवाम मुझे दे रही है तो मैं 10 रुपये का काम ना करूं। तो इसलिए अगर पंच जो है 1,000 रुपया लेके काम कर सकता है, सरपंच 3,000 रुपया लेके काम कर सकता है, तो वो ऑफिसर जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं वो सही ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के फ़ोन क्यों नहीं उठाते, वो सही तरीके से जवाब क्यों नहीं देते, लोगों के सवालों के जवाब वो नहीं क्यों नहीं देते, लोगों के काम क्यों नहीं देते। अब आने वाले दिनों में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इसी पे ज़्यादा तवज्जो देगी कि जो ऑफिसर काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी की अदायगी नहीं कर रहे हैं, उन ऐसे ऑफिसर्स को हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे और सही तरीके से एक्सपोज करने का काम करेंगे और पूरे कानूनी तरीके से एक्सपोज करने का काम ऐसे ऑफिसरों को करेंगे जो ऑफिसर आवाम की खिदमत करने के लिए आनाकानी करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, आज आपकी तरफ से एक मांग भी उठाई गई है कि जितने भी पंचायत के जो वर्कर्स हैं उनको जो है डेली वेजेस किया जाए और उनकी जो वेजेस हैं उनको भी दी जाए। देखिए, आज की जो हमारी मेन अहम जो मांग थी वो ये थी हम कि पंचायत घर जो हैं जहाँ से हम पंचायतें चलाते हैं, जहाँ पे सारे लोग आकर बैठते हैं, ऑफिसर साहबान आकर बैठते हैं, उन पंचायतों की रख रखाव करने के लिए माली कम चौकीदार पिछले सरकारों ने 20 साल पहले 15 साल पहले लगवाए पिछली सरकारों ने थे। उन माली कम चौकीदार जो लोग थे उनसे ज़मीनें भी ली, विरासती ज़मीनें ली, मलकियत ज़मीनें उनसे ले ली और कुछ लोगों को पंचायतों ने रेजोल्यूशन ग्राम सभा ने डालकर भी लगवाया। उनकी सर्विसेज भी 15-15 साल 20-20 साल से वो जो लोग हैं माली कम चौकीदार अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन पुरानी सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, पीडीपी की रही हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो या और किसी दल की रही हो, उन लोगों ने इन लोगों के साथ, माली कम चौकीदारों के साथ बेईमानी की, इन लोगों के साथ धोखा किया, फरेब किया, फ्रॉड किया। इन लोगों को आज की तारीख में 1 पैसा भी इनको ऑनरेरियम सैलरी नहीं दी जाती, इनको किसी खाते में नहीं रखा। मेरी गुजारिश जो है, हम्बल गुजारिश जो है हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से है कि अगर 60,000 लोगों को आप एज ए डेली वेजर तनख्वाह 9,000 रुपया दे रहे हैं या 40,000 लोगों को दे रहे हैं, तो कम से कम ये 1,500 से 2,000 ही लोग हैं, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। इन लोगों की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो करवाई जाए और इन लोगों के खाते में भी हर महीने 9,000 रुपया जो है वो डाला जाए, ताकि ये लोग जो पिछले 20 सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इनके घर में भी चूल्हा जो है वो जल सके। शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है और आज हमने इनसे जो है वो बात की। आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।